भाई बीमी की तरफ से रिसेंटली बीमी बड्स प्रो 2 मैक्स लॉन्च हुए और उसके बाद मुझे उन दोस्तों ने भी फोन करके बुरा भला कहा जिन दोस्तों से कभी मेरी बात भी नहीं होती। भाई बीमी की ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी इसका मुझे अंदाजा था, शायद कंपनी को अंदाजा नहीं था। यही वजह है कि उनके पास इतना ज्यादा स्टॉक ही नहीं था। अब मैंने उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई हमें स्टॉक दे दे और मुझे यही लग रहा था कि वो 2 नंबरियां लगा रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों ने हमें फाइनली अपनी जो नई प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर दी है। अब ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये प्रोडक्ट Smart.pk पर एक्सक्लूसिवली लॉन्च होने वाली है और पिछली बार हमने 4 दिन की सेल का कहा था लेकिन हम 5 घंटे के अंदर आउट ऑफ स्टॉक कर गए थे, तो इस बार हम 1 दिन की सेल का कह रहे हैं। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि स्टॉक इस बार भी लिमिटेड होने वाला है। एटलीस्ट जो सेल की प्राइसिंग है मैं उसकी बात कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मार्केट की पहली प्रोडक्ट है जो कि सोलर चार्जिंग को सपोर्ट करती है। हमने सुना था भाई सोलर पैनल सस्ते हो रहे हैं, इतने सस्ते हो गए हैं कि ईयरबड्स में आ गए हैं, ये मुझे अंदाजा नहीं था। इस प्रोडक्ट के अंदर जो बाकी फीचर्स है उसमें 300 mAh का चार्जिंग केस आ जाता है, ENC आ जाती है जो कि कॉलिंग के दौरान आपको हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा ब्लूटूथ 5.3 है और गूगल असिस्टेंट और सीरी की सपोर्ट जो है उसको मेंशन किया गया है। बॉक्स काफी छोटा सा दिखने वाला बॉक्स है और बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ सामान भी देखने को नहीं मिलता आपको। ये कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है जिसके अंदर बेसिक इसका जो मैनुअल वगैरह है वो दिया गया है। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर टाइप सी और टाइप ए वाली वायर है, बट यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन है वो आपके ईयरबड्स हैं। अब मैं इससे पहले कि ईयरबड्स आपको शो करूं इनकी ऑफिशियल प्राइसिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये प्रोडक्ट 6,000 रुपए के ऑफिशियल प्राइस में पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही है। अब बीमी की जो अपनी वेबसाइट है या Smart.pk जो है उस पर जो इसकी स्टेबल प्राइसिंग होने वाली है सेल वाली, वो आई थिंक अराउंड 5,000 या 4500 के करीब होने वाली है। बट अगर आप मेरे फैंस हैं और आपने वीडियो वाली सरकार को फॉलो किया हुआ है तो आप 4500 तो नहीं खर्चेंगे। तो वो लोग जो कि ये 1 दिन की सेल में शामिल होंगे या उनको इसका स्टॉक मिल जाएगा, क्योंकि भाई इसका स्टॉक का काफी मसला रहता है, उन लोगों के लिए इसकी जो प्राइसिंग है वो 2,999 होने वाली है। आपको 2,999 के अंदर एक ऐसे ईयरबड्स देखने को मिलेंगे जिनके अंदर सोलर चार्जिंग है। अब इसके सोलर चार्जिंग के फीचर के ऊपर हम बाद में आएंगे क्योंकि काफी चीजें यहाँ डिस्कस करने वाली। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एज अ ईयरबड ये कैसे हैं। अब यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिल जाती है और इनके डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो डिजाइन कुछ इस तरह का रखा गया है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये मेटल का बनाया गया है और ये आपके टच कंट्रोल्स भी हैं। ये कान के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्नगली फिट आ जाते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि जिन लोगों को ये इन ईयर डिज़ाइन पसंद आता है उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और अगर आप उन कुछ लोगों में से हैं जिनको इन ईयर डिज़ाइन से इरिटेशन होती है तो भाई शायद आपको इसमें ज़रूरत से ज़्यादा इरिटेशन भी हो, क्योंकि जब ये कान के ऊपर लग जाते हैं तो दे बेसिकली सील अप योर ईयर। अब इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन नहीं है, बट अभी भी जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे अपनी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो ना सिर्फ ये आपके ईयर कैनाल को बंद कर देता है, बल्कि ये वाला एरिया जो है ये आपके कान के इस एरिया के अंदर भी जो वाइब्रेशंस है वो नहीं जाने देता, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी जो ईयर सील है वो क्रिएट हो जाती है। दोनों के अंदर आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती है। मैं इनको फ़ोन के साथ पेयर करता हूँ और उसके बाद आपको साउंड के बारे में बताता हूँ। ओके भाई, साउंड क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको क्लियर साउंड चाहिए होता है और अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको बहुत ज्यादा बैलेंस साउंड चाहिए होता है तो भाई ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसका साउंड बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। इसके अंदर खास तौर पर बेस को ज्यादा बढ़ाया गया है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको बेस बस नॉर्मल चाहिए होती है, आप कहते हैं भाई साउंड क्लियर होना चाहिए, तो दीज ईयरबड्स आर नॉट फॉर यू। ये म्यूजिक लिसनिंग वाले जो लोग हैं उनके लिए खास तौर पर बनाए गए हैं और इसकी जो बेस है उसको आर्टिफिशियली बूस्ट किया गया है। तो कोई भी गाना हो जिसमें बेस है या नहीं है, आपको फील होगा कि उसके अंदर आपको बेस मिल रही है। भाई एक्सीडेंटल टच से बचाने के लिए यहां पर जो टच कंट्रोल्स है उसके अंदर भी एक नई चीज की गई है और वो ये है कि नॉर्मली टच कंट्रोल्स के अंदर आप हल्का सा भी स्वाइप करते हैं ना तो वो टच कंट्रोल काम करने लग जाता है और अक्सर औकात कान से निकालते वक्त बगैर वजह के म्यूजिक प्ले पॉज हो रहा होता है। यहां पर उसको बचाने के लिए ये किया गया है कि अगर आपने म्यूजिक प्ले पॉज करना है तो आपने इसको होल्ड करके रखना है और ये कुछ टाइम बाद आपका जो म्यूजिक है वो प्ले पॉज करता है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी फीचर्स हैं वो मल्टी टच के ऊपर है, यानी कि सिंगल टैप के ऊपर कोई इनने सेटिंग नहीं रखी हुई। यहाँ पे आप डबल टैप करेंगे तो म्यूजिक आगे और पीछे हो जाता है, अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे तो सी रिकॉल हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक्सीडेंटल टच से बचाने के लिए जो टच कंट्रोल्स हैं उनकी भी सेटिंग को काफी ज्यादा छेड़ा गया है। अच्छा भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ENC मोड भी दिया गया है जो कि एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन होती है। कुछ लोग ANC और ENC में कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ENC कॉलिंग के लिए है, यानी कि इसके अंदर जो माइक लगा हुआ है वो खास तौर पर
कॉलिंग के लिए बनाया गया है और दोनों ईयरबड्स के अंदर दो दो माइक है, यानी कि टोटल आपको 4 माइक्रोफोन देखने को मिल रहे हैं। और इसका फायदा ये होता है कि अगर आप किसी शोर वाले एनवायरनमेंट में कॉल कर रहे हैं तो अगला बंदा जो आपकी आवाज सुन रहा है उसको ये मसला नहीं आएगा। अब इस तरह का फीचर आईफोन के अंदर बिल्ट इन आ जाता है। तो अगर आप एक आईफोन यूजर है, आप नॉर्मल कॉल सुन रहे हैं, आप देखेंगे कि आईफोन के ऊपर जाने वाली कॉल्स जो हैं वो जरा ज्यादा क्लियर होती है एज कंपेयर टू अदर फोन्स। लेकिन जब आप ईयरबड्स वगैरह लगाते हैं तो मसला आ जाता है। तो उस लिहाज से अब ये किसी भी एंड्रॉइड फोन के अंदर भी आपको जो ENC वाला फीचर है वो प्रोवाइड कर देगा। और हमारी टेस्टिंग में कॉलिंग के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, स्पेशली जो इसकी रेंज है वो बहुत अच्छी है क्योंकि ब्लूटूथ 5.3 लगाया गया है। अच्छा यार, एक और चीज जो कि हमें हमारी टेस्टिंग में बड़ी अजीब लगी है, क्योंकि आप लोगों को तो ऐसे लग रहा होता है कि भाई जो प्रोडक्ट पकड़ी बस उसके बारे में बताया और गुजर गए, लेकिन एक चीज जो कि हमें बड़ी अजीब लगी है वो ये है कि बीमी की इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप डब्बे को देखते हैं या आप मैनुअल को देखते हैं तो कहीं पर किसी गेम मोड के बारे में मेंशन नहीं किया गया। लेकिन हमारी टेस्टिंग के मुताबिक जब हमने इसको टेस्ट आउट किया तो 4 बार टैप करने पर एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी इसमें अवेलेबल है। अब आई एम नॉट सो श्योर कि बीमी ने इसको क्यों नहीं किया। मुझे जहां तक लगता है कंपनीज जानबूझकर मोड अगर मौजूद भी हो तो जरा शो नहीं करती ताकि लोगों को गेमिंग के लिए एक सेपरेट हैंड फ्री बेची जा सके। आई एम नॉट सो श्योर कि ये वजह है या कंपनी में कोई बंदा भूल गया है, उसके बारे में मुझे डिटेल नहीं पता। लेकिन इसके अंदर जो गेम मोड है वो अवेलेबल है और उसके अंदर आपको सुपर लेटेंसी वाली जो ऑप्शन है वो भी मिल जाती है, यानी कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपके कान में और जो आपके यहां से सिग्नल है उसमें डिले नहीं आएगा, विच इज अगेन एन एडेड बोनस। डब्बे पे क्यों मेंशन नहीं है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। एक और चीज जो कि मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इसके अंदर 300 mAh की जो बैटरी है वो लगाई गई है। अब 300 mAh सुनने में कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं लगता, बट इस प्रोडक्ट के ऊपर जो बैटरी लाइफ हमें देखने को मिली है वो भी काफी ज्यादा क्रेजी देखने को मिली है। शायद उसके पीछे रीजन ये भी है कि टाइम बाय टाइम ये जैसे ही सूरज के अंदर आती है ये अपने आप को रिचार्ज भी करती रहती है। अगेन यहां पर भी हमने अपनी टेस्टिंग को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया है और हमने एक यूनिट को जज्बाती होकर खोल ही दिया जस्ट टू सी कि बैटरी का जो क्लेम है वो एक्चुअल में है या नहीं। और ये आप देख सकते हैं 300 mAh की जो बैटरी हमने वेरीफाई करनी थी वो भी कर ली थी। और उसके अलावा ये तारें आप देख रहे हैं ये बेसिकली सोलर पैनल की तारें हैं जो कि इसके केस के अंदर जाकर यहां पर बोर्ड के ऊपर लगी हुई थी। अब मजेदार बात यह है कि जब हमने इसको ओपन कर लिया जस्ट टू वेरीफाई कि इसके अंदर सोलर पैनल एक्चुअल में काम करता है या नहीं करता, क्योंकि भाई मेरा बचपन गुजरा है कैसियो कैलकुलेटर के साथ जिसमें सोलर पैनल लगा होता था अंदर नहीं कनेक्टेड होता था। तो मुझे बाद में ये बात पता लगी कि इसका जो सोलर पैनल है जब वो काम कर रहा होगा तो ये जो लाइट है इसका कलर भी चेंज हो जाता है और जब आप इसे सूरज में लेके जाते हैं तो ये लाइट ग्रीन हो जाती है, विच सिग्निफाइज कि ये सोलर पैनल के थ्रू चार्जिंग कर रहा है। ये काफी स्लो चार्ज करता है सोलर पैनल के ऊपर एंड इट्स नॉट लाइक कि आप इसको मुकम्मल तौर पर सोलर पैनल पे यूज कर सकेंगे। बट अगर आपको इसने ओवरऑल 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम देना है तो दिस एड्स अनदर 2 to 3 आवर्स ऑफ योर टोटल प्लेबैक टाइम। और अगर आप इसको सोलर पे ज्यादा देर रखते हैं तो ऑब्वियसली वो टाइम बढ़ जाएगा, बट एक्चुअल यूजेज में मेरे हिसाब से 2 से 3 घंटे का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो ऐड होगा और उससे आपको एक तो बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है और ऑब्वियसली किसी हद तक आपकी बिजली भी बचेगी। एंड भाई इससे ज्यादा शशका क्या हो सकता है कि आप दोस्त को जाके बताएं कि मेरी जो हैंड फ्री है वो तक सोलर पैनल पे चार्ज हो रही है, तू अपने सोलर सिस्टम की क्या शौकियां मारता है। तो उस लिहाज से मुझे प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद आई है। फाइनल ओपिनियंस की अगर आप बात करते हैं तो मेरे हिसाब से जो इसका फुल प्राइस टैग है 6000 वो जरूरत से ज्यादा है। 4500 में दिस इज अ जेन्युइनली नाइस प्रोडक्ट क्योंकि साउंड सिस्टम भी अच्छा है, गेम मोड भी मिल जाता है और सबसे बड़ी बात है सोलर पैनल भी अवेलेबल है। और अगर आप बात करते हैं saman.pk की सेल की तो वो एक ऐसा नंबर है कि उस पर मैं कोई बात कहना नहीं चाहूंगा, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। मैं सिर्फ ये मांगूंगा भाई कि अगर आपको ये जो सेल्स हैं पसंद आती हैं, आपको इससे फायदा हुआ है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, दिल खुश हो जाता है और कोई फायदा की बात नहीं है। चैनल बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।